गौर नहीं किया। चले भाई, मैंने आप लोगों को कल ऑफ कोर्स पिछली क्लास में, यानी आप लोगों को मैंने जो है मतलब डिफरेंट शेप्स के एरिया और पेरीमीटर्स का बताया था। बट कुछ मेन चीजें हैं जिस पे हम लोगों को फोकस करना है, बड़ा फोकस करना है। यानी हम, मैं अगर बात करूँ, सेम ही चीज है, एरिया और पेरीमीटर्स है। अब एरिया पेरीमीटर्स में डायगोनल भी होता है, याद है आप लोग, हम लोग ने डायगोनल्स पढ़ा था, यानी हमारा टॉपिक तो वही है, एरिया पेरीमीटर्स। एरिया एंड पेरीमीटर्स ही है, ऑफ कोर्स टॉपिक वही है हमारा। बट उसी में जो मेन चीजें आ जाती हैं वो चीजें हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। अच्छा, एनीबॉडी लेट मी नो कि व्हाट इज डायगोनल। डायगोनल क्या होता है भाई? डायगोनल हमारा, लाइक लाइक अगर ये स्क्वायर है, मिसाल के तौर पे ये अगर हमारा स्क्वायर है, तो ये क्या होता है? डायगोनल होता है। ठीक हो गया। अब ऑफ कोर्स अगर स्क्वायर की साइड मिली हुई है आपको, अगर आपको साइड मिली हुई है, तो इसका डायगोनल क्या होगा? यानी इसका डायगोनल फाइंड कैसे कर सकते हैं आप लोग? भाई स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करने के लिए, यानी इफ इट इज फाइव एंड इट इज ऑल्सो फाइव, साइड फाइव है, फाइव फाइव है, क्योंकि स्क्वायर है। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला है आप लोगों का, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला है, वो क्या है भाई? साइड करके साइड इंटू रूट टू कर देंगे। यानी मिसाल के तौर पे जो साइड है कितनी मिली हुई है? पांच मिली हुई है, पांच है, और ये रूट टू। ये आपका आंसर है किसका भाई? डायगोनल का। यानी इसकी यहां से लेकर लेंथ जो है, यानी ए, बी, सी और डी, यानी ए सी जो लेंथ है ये डायगोनल है ना। यानी ए सी जो बराबर है, सॉरी वेट, क्या ए सी जो बराबर है वो किसके बराबर हुई भाई जान, बताओ जरा। ए सी इज इक्वल टू फाइव इंटू रूट टू। ये आप लोगों के पास ए सी का आंसर आ चुका। यही ये डायगोनल है। अब चलो, ये तो स्क्वायर का डायगोनल था ना। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल फील्ड की, यानी रेक्टेंगल फील्ड की, ये रेक्टेंगल तो नहीं बना, फिर भी वही मसला। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल फील्ड की, तो रेक्टेंगल फील्ड का कैसे बनेगा? यार मेरा एक मिनट जरा, देखिए, लाइक अगर ये रेक्टेंगल फील्ड है, देखिए जरा, अगर मैं रेक्टेंगल फील्ड की बात करता हूं, तो रेक्टेंगल फील्ड मिसाल के तौर पे ये ऐसे बन रही है। देखो रेक्टेंगल फील्ड में जो डायगोनल होगा ना गाइस, रेक्टेंगल फील्ड में तो भी डायगोनल है, यानी मिसाल के तौर पर ये अगर टेन है और ये फाइव है, ठीक है ना, तो इसका भी तो कोई डायगोनल है। ये डायगोनल है, यानी ए अगर इसको करूं, ये बी करूं, ये सी करूं और ये डी करूं, यानी ए सी, यानी ए सी क्या है भाई? ए सी इज इक्वल टू डायगोनल। तो इसका डायगोनल कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड द डायगोनल ऑफ दिस शेप? भाई इसका डायगोनल फाइंड करना बड़ा आसान है। तो यानी ए सी अगर मैं बात करूं, अब ए सी से समझ जाओ कि ये डायगोनल है, ए सी समझ जाओ कि इट इज डायगोनल। तो ए सी जो बराबर है आप लोगों का, वो रूट ऐसे होगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एल क्या है और बी क्या है? एनीबडी? प्लीज, शाबाश शाबाश शाबाश। सर लेंथ एंड ब्रेथ सर। हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। यानी इसका अगर डायगोनल फाइंड करना है, तो आपको एल स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी एल क्या है? एल आपका है टेन, यानी लेंथ क्या है? टेन स्क्वायर, प्लस बी क्या है? बी क्या है आपके पास? फाइव स्क्वायर, और ये रूट आ गया। उसके बाद टेन स्क्वायर यानी क्या हुआ? टेन स्क्वायर यानी हंड्रेड हो गया, और फाइव स्क्वायर यानी ट्वेंटी फाइव हो गया। देखो, और ये क्या रिजल्ट आया इसका भाई? 125 रूट। यानी आपका ए सी की जो लेंथ आई वो क्या आई? 125 रूट आ गई। और मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ से मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कि 125 यानी इसका कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। अगर मैं कहूँ ना कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा, या 11 पॉइंट समथिंग, सॉरी 11 पॉइंट समथिंग पक्का आएगा। यानी 11 पॉइंट समथिंग इसकी इसकी लेंथ आएगी, ये ए सी की, यानी डायगोनल की। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? शाबाश। ये बहुत ऐसा समझिए, अगर मैं आप लोगों को कहूँ ना कि ये बहुत माइनर लेवल पे होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत माइनर लेवल पे होते हैं, और क्योंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बेसिक बेसिक सारी चीजों का पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब मेन चीज आती है सर्किल का एरिया। मेन चीज क्या आता है भाई? सर्किल का एरिया आता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है फाइंड करना। यानी देखिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सर्कल लिखता हूँ, और ये सर्कल के एरिया, क्योंकि सर्कल की ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग है। देखो, इधर बनाता हूँ मैं सर्कल, क्या बनाया मैंने? इधर मैंने बनाया सर्कल। अब इस सर्कल का पॉइंट यहां से, ऑफकोर्स आप लोग समझते हैं कि ये क्या है, आप लोग मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्या है? बताओ 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 शाबाश। रेडियस सर। इट्स अ रेडियस, माशाल्लाह, इट्स रेडियस। अ रेडियस, गुड, वाह वाह, इट्स अ रेडियस। तो इसका जो एरिया का फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। हाँ, पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है एरिया का, ठीक हो गया। अब सुनिए कतरा, इसका एरिया का फार्मूला ये हुआ, अगर मैं कहूँ, देखो इसको मैं हाफ कर दूं, मिसाल के तौर पर इसको मैं हाफ कर देता हूँ,
कोई मेरे पास क्या है, सर्कल है। नजर नहीं आ रहा मगर समझ जाइए कि ये सर्कल है। हाफ कर दिया मैंने। अब हाफ तो कर दिया, देखो भाई मैंने क्या किया, एक मिनट जरा, इस हाफ को अगर मैं यूं लिखना चाहूँ मिसाल के तौर पे, अगर मैं इस हाफ को यूं लिखना चाहूँ, अगर आप लोग को कोई मसला ना हो, देखिए जरा, मैंने यूं लिखा और इस हाफ को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई मसला तो नहीं है। अब इस हाफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा? मैं देखो कंप्लीट सर्कल का, इस कंप्लीट सर्कल को अगर मैं हाफ करूंगा तो हाफ सर्कल बन जाएगा ना, तो यानी पाई इज इक्वल टू, सॉरी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर दूंगा। यानी ये मेरा हाफ सर्कल का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सर्कल भी कहते हैं। क्या? सेमी सर्कल भी कहते हैं। तो सेमी सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना हो तो आप लोग के पास रेडियस है, रेडियस मतलब ये आर, जो आर क्या है, आर आप लोगों का ये है, ठीक है ना। आर यहां से लेकर ये आर है आप लोगों की, सिर्फ ये रेडियस है। अगर आप लोगों को यूं मिला हुआ होता है, देखो जरा इधर, अगर आप लोगों को मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कोई सर्कल का ये यूं मिला हुआ है, देखिएगा जरा, मैं बताया था ना आप लोगों को, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई चीज मिली हुई है आपको, यानी मिसाल के तौर पे ये पूरी की पूरी 14 मिली हुई है, पर आपको इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है। एरिया तो पाई आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर, आर क्या होना चाहिए, ये तो रेडियस है, सॉरी ये तो डायमीटर है ना, ये तो डायमीटर है। तो डायमीटर पूरा किसके बराबर होता है, डायमीटर जो है वो बराबर है आप लोगों का 14 के। तो रेडियस क्या होना चाहिए? यस फरियाद, सर हाफ। माशाल्लाह। रेडियस 7 होना चाहिए ना, क्योंकि पूरे का और पूरा ये दो क्या रेडियस है, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। तो डायमीटर का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या था, 2r था, डायमीटर क्या था, यानी 2r। तो ऑफ कोर्स अगर डायमीटर आर फाइंड करना है तो डायमीटर अपॉन यानी 14/2 करोगे ना, तो ये 7 आ जाएगा। तो 7 क्या रेडियस है, तो आप एरिया क्या फाइंड कर सकते हो, पाए आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। तो पाई इज इक्वल टू 49 पाई आ जाएगा, सॉरी ए इज इक्वल टू पाई नहीं, ए, ठीक है ना, 49 पाई आ जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो ये आप लोगों को इसका एरिया हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल में देखो, अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि ये लेंथ पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है, ये पूरी की पूरी लेंथ इनकी है 6। क्या? ये पूरी की पूरी लेंथ इनकी 6 है, या मैं 8 कर देता हूँ, चलो पूरी की पूरी लेंथ क्या है, 8 है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, भाई आप लोगों को पता है ना इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज फार्मूला, यानी एरिया इज इक्वल टू पाई आर इज इक्वल टू स्क्वायर पाई आर अपॉन टू। स्क्वायर अपॉन 2। अब रेडियस क्या होना चाहिए? सर 4 सर। 2। शाबाश, 4 होना चाहिए ना। यस सर 4 होगा सर। गुड, यस सर 4। गुड, शाबाश। क्यों, ये पूरा डायमीटर था ना, अगर मैं इसको पूरे का पूरा यूं बढ़ा दूं सर्कल, तो ये तो डायमीटर था, तो ये तो मुझे रेडियस चाहिए था। तो रेडियस ऑफ कोर्स रेडियस हाफ होगा ना, यानी पाए आर स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर अपॉन 2। अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो पाए आर 4 का क्या 16 आएगा, 16/2 यानी 16/2, तो ये क्या हो जाएगा 8 पाए आ जाएगा। तो यानी आप लोगों का जो पाए इसका सेमी सर्कल का एरिया मिलेगा वो ये मिलेगा, ये आंसर है आप लोगों का। ठीक हो गया। तो सबसे पहला आज का जो कोर्स हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ये पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके बाद आगे हम लोग कॉन्सेप्ट ये क्या किसका, इसका आ गया। अब देखिए जरा, अब देखिए, अब आगे थोड़ा सा जादू है। अब अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई मिसाल के तौर पे ये पूरे का पूरा क्या है, सर्कल है, ये क्या है पूरा पूरे का पूरा, या सर्कल मुझसे गलत बन रहा है, आई एम रियली सॉरी। एक मिनट जरा, दरअसल मेरा पैड भी इधर उधर हिला हुआ है। देखो ये क्या बना रहा हूं, मैं सर्कल बना रहा हूँ, स्लो स्लो बनाऊंगा तो अल्लाह खैर करे। इधर देखिए जरा, शाबाश, लड़के लड़कियों जरा एक्टिव, शाबाश। देखिए है कौन कौन, अमन है, आरिफा है, फरियाल, हर्षा, लक्ष्मी, पायल, साहिल, शाबाश। आर यू गाइस ऑल एक्टिव, शाबाश। देखो ये पूरा क्या सर्कल है, अब मैंने इसका क्या किया, ये किया सेमी सर्कल, और उसके बाद मैंने यह क्या किया, ये किया इसके 4 हिस्से। तो ये वाला हिस्सा अगर मिसाल के तौर पे मैं बनाना चाहूँ, यानी लाइक लाइक ये करके और ये करके और इसको मैं ऐसे सर्कल बनाना चाहूँ, तो ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना। हाँ, यानी एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो ये तो चौथा हिस्सा हो गया। तो चौथे हिस्से को आप लोग क्या करते हो, यानी इट्स अ फोर्थ पार्ट ना, इट्स अ फोर्थ पार्ट। इसका एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए आप पाई आर स्क्वायर करके अपॉन
4 करते हो। मेरी बात समझ आ रही है? यानी एक पार्ट का ये जो सेक्टर पढ़ा था हम लोगों ने, अगर सर्कल का याद हो आप लोगों ने, मतलब आप लोगों को जो सेक्टर था, व्हाट वाज द सेक्टर? सेक्टर यानी पूरा एक हिस्सा निकाल के देना। आप पिज्जा खाते हो ना, 4 हिस्से होते हैं, तो ये एक सेक्टर होता है। आप पिज्जा खाते हो ना, सर्किल नुमा वो सारी चीजें हैं, तो 4 उसके टोटे होते हैं, और 4 टोटों में से एक टोटा होता है आपका चौथा हिस्सा। मेरी बात समझ आ रही होगी? जी। तो ये फोर्थ पार्ट है, यानी इसका एरिया क्या होगा? ये यही होगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को क्या देता हूँ कि भाई ये लाइक मिसाल है, तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को ऐसे करके, और ऐसे कर दिया मैंने, और आई 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 हैव जस्ट क्वेश्चन कि भाई अगर इसकी लेंथ मिसाल के तौर पे 4 है, एरिया क्या होगा? यानी अगर ये 4 है, मिसाल के तौर पे अगर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये 4 है, तो ऑफ कोर्स एरिया आप लोगों का जो सर्कल है पूरा यूं इस तरीके का सर्कल होगा ना। अगर ये 4 है तो ऑफ कोर्स ये यूं अगर मैं करूं, तो सेंटर से ये 4 है तो ये भी 4 है, मिसाल है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? यानी ये यूं हो गया है, देखो, तो इसका एरिया क्या होना चाहिए? 4 पाई होना चाहिए ना फरियाल, माशाल्लाह बहुत अच्छे। शाबाश। यानी पाए, एरिया का मतलब है पाए आर स्क्वायर अपॉन 4। एरिया इज इक्वल टू पाए आर, क्या है यानी रेडियस क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर अपॉन 4। एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी 16 पाए अपॉन 4। अब 4 की टेबल गई 4 टाइम, 4 पाए आ गया। देख लो, ये आंसर आ गया आप लोगों का। 4 पाए इज योर फाइनल आंसर, यानी एरिया हो गया ये। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए जब व्हेन यू मूव फॉर एडवांस लेवल का क्वेश्चंस, यानी आप लोग एडवांस लेवल की तैयारी करनी होती है, तो एडवांस लेवल की तैयारी करने के लिए आप लोगों का बेसिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेसिक आप लोगों का क्लियर नहीं है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, या ये चीज अपने ही कलीग्स को, अपने ही फ्रेंड्स को ये बताएं कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी की, किसी भी जॉब्स की, किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले प्लीज बेसिक क्लियर कर लें। वरना होता क्या है, एडवांस में आ जाते हैं, एडवांस में आधी बातें समझ आती हैं, आधी बातें समझ ही नहीं आती। वेन आधी बातें समझ नहीं आती, तो फिर ऑफकोर्स कसूर या तो टीचर पे जा रहा होता है या किसी और चीजों पे जा रहा होता है। बेसिक में भी वही चीजें हैं, कुछ समझ आती है कुछ नहीं आती, तो एडवांस में पता नहीं माशाल्लाह खाना खराब ही किया हुआ होता है। डन हो गया ना? तो ये चीजें आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूनिवर्सिटी, सो दैट्स व्हाई यू गाइस मस्ट हैव कमांड ऑन बेसिक्स। ठीक। चले, अब देखिएगा। अब चलो ये तो हो गया ना माशाल्लाह से। अब एक और चीज थी, याद है आप लोगों के एवरेजेस का पार्ट था हमारे पास, क्या भाई? एवरेजेस का, सॉरी। चलो मैं इसके क्वेश्चंस कर रहा हूँ थोड़े आप लोगों से, गाइस। मैं यस इनके, सर। जी जी, इनके मैं यस थोड़े सर। क्वेश्चंस करवा देता हूँ, सिर्फ रुकिएगा जरा, क्योंकि वो उन टॉपिक्स पे जाने से बेहतर है, उन टॉपिक्स पे जाने से बेहतर है मैं आज आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस करवा लूँ, हाँ। एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं स्टॉप शेयरिंग करके मैं क्वेश्चन देख लूँ, ढूंढ लूँ जरा, एक मिनट। मेरे पास है, वेट 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 वेट, I have all those questions. Just wait please, and wait minute, मैं व्हाट्सएप से ही कर लूँ शेयर। थोड़ा रुकिएगा, हाँ, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। एक मिनट जरा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक दुआ करें, मैं आप लोगों से, स्टूडेंट से दुआ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ कौन सी पता है आप लोगों को? पूछें कौन सी भाई? एक मिनट।
नहीं हो रहा इधर तो, आ ही नहीं रहा। भाई आई एम जस्ट अप्लाइंग फॉर टर्की स्कॉलरशिप, यानी वहाँ पे एमफिल का मेरा पूरा ध्यान बना हुआ है। वो एमफिल का मसला ये है कि फॉर्म नहीं बस मतलब फिल हो रहा, लगभग 3-4 दिन हुए, I'm बड़ा परेशान फॉर दैट। और 1-2 दिन इसलिए आप लोगों की क्लासेस भी थोड़ी कल की मैंने इसीलिए नहीं ली थी कि फॉर्म के पीछे इधर उधर, क्योंकि वो इंटरनेशनल फॉर्म है तो इंटरनेशनल फॉर्म में खशट अधिक होता है ना। सो वो भी चीज़ है। बट आप लोगों की ज्योमेट्री नहीं मिल रही मुझे, एक मिनट जरा। तो उसके लिए बस ये है कि इंशाल्लाह से बस फॉर्म पहले फिल हो जाए, उसके बाद अगर इंटरव्यू होता है तो फिर मैंने जाने किधर नहीं देना। ऐसा है ना। किधर गया। मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं देर जाऊंगा, अभी अभी थोड़ी जाऊंगा मैं। यानी लेट है उसको, एक मिनट जरा मैं आप लोगों का फॉर्म ढूंढ दूँ। चले इसको पहले तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूँ।